यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं की मैथ की तैयारी के लिए हम लोग एक सीरीज की शुरुआत की जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत किया जिसमें हम लोग ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि मैं आपको 15 चैप्टर से मात्र 15 वीडियो क्लास दूंगा, जिसको आप कभी भी देखकर बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 50 का जवाब देना है। उसमें 15 चैप्टर से मतलब रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक अगर जो भी विद्यार्थी ये 15 वीडियो क्लास देख कर जाते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि सीधे सीधे सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से रहेंगे। और मैथ में क्या होता है, बस अंक वगैरह चेंज होता है, बस पूछने का तरीका प्रश्न का सेम रहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे हैं, यहाँ पे प्रश्न पत्र सॉल्व करना आपको आ जा रहा है तो कोई भी प्रश्न है, मान लीजिए कहीं पे हम लोग रूट 2 लेकर सीख रहे हैं, वहां पे रूट 4 करेगा, वहां पे रूट 3 पूछ देगा तो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर मतलब पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से 2025 में कौन कौन प्रश्न आएगा उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्लासेस अगर आप नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या क्लास खत्म होगा तो मैं अपने आसपास कहीं पे भी लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आपका दूसरा चैप्टर बहुपद से देखेंगे किस किस रूप में प्रश्न आएगा आपके 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। अभी पेन कॉपी लेकर कभी भी क्लास को देखिए, पेन कॉपी लेकर मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और आसानी से एक एक प्रश्न को मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र वगैरह तैयार किया गया है। सीधे 1 से 100 तक इस साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग इस सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि मैं मात्र आपके पास ज्यादा कुछ नहीं 15 क्लासेस हूं। आप जब भी मन में आए, जब आप मान लीजिए सोने जा रहे हैं या कभी भी आप उसको बार बार देख रहे हैं, मैथ आपका कितना भी कमजोर है, ये 15 क्लास अगर आप देख कर जाते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ये लगेगा कि कहां से पूछ दिया। आपको लगेगा हाँ वहां पे हम लोग सीखे थे उसी पे आया है, बस भले हो सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न है, हो सकता है अंक वगैरह कुछ चेंजिंग करे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये दूसरा चैप्टर से आज सिर्फ बहुपद से प्रश्न आपको मिलेगा। और जब ये पूरा 15 सीरीज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे सिलेबस से आपका 2-4 मॉडल पेपर लेकर चर्चा कर लेंगे। बस आपका समझिए मैथ का ऑब्जेक्टिव का तैयारी कंप्लीट। आपका डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी रूप में हर एक चैप्टर से जो भी गेस है इस साल के लिए उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद से पहला इस साल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस टाइप का प्रश्न एक इस साल आने जा रहा है 2025 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, प्रथम या द्वितीय पाली में। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मैथ है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी प्रश्न है, क्योंकि हूबहू एग्जाम के जैसा तैयार किया गया था कि एग्जाम वाला फीलिंग आए। यहाँ पे देखिएगा कि नॉट ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया है। अब बहुपद कब होता है तो हम पढ़े होंगे 9th से ही कि बहुपद उसे ही हम लोग बोलेंगे जिसमें जिस भी चर में बहुपद हो। चर राशि मतलब x y z a b c d, जिस चर में वो बहुपद हो। चर राशि का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, पिछले चैप्टर का जब मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा था उस समय हम लोग क्लियर समझे थे। अब आइए चेक करते हैं कहां पे चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब देखिए द्विघात समीकरण का पहचान दूसरा चीज होता है, क्योंकि उसमें बराबर 0 रहेगा तभी समीकरण होगा। तो मान लीजिए नीचे कुछ रहे तो उधर जाकर 0 से गुना होकर उसको 0 कर देता है। बट यहाँ पे सिर्फ पूछा कौन बहुपद नहीं है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अब आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर का पावर पूर्ण संख्या है, अचर का पावर कुछ भी रही इससे अपने को कोई मतलब नहीं, तो ये बहुपद है। यहाँ पे प्रश्न पूछा कौन नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे भी देखिए सभी चर का पावर पूर्ण संख्या है, ये अचर है तो अचर का पावर कुछ भी रही इससे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि बहुपद वही होता है जिसमें चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहां पे भी है, इसमें नहीं पूछा है कि द्विघात बहुपद है कि नहीं। अगर द्विघात बहुपद पूछता तो चलिए इसको हम बोलते कि नहीं ये त्रिघात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बहुपद है, क्योंकि सिर्फ बहुपद की बात हो रहा है। यहां पे यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों सर, क्योंकि यहां पे तो x का पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां पे देखिए x का पावर पूर्ण संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर से आएगा, जैसे 1/x का मतलब क्या होता है x का पावर -1, और -1 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। और यही सेम सवाल अगर द्विघात समीकरण में पूछता ये कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम क्या कहते, तब ए वाला ऑप्शन करते, क्योंकि त्रिघात समीकरण था ये वहां पे हो जाता। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे देखिए ऐसे समीकरण में क्या होता है कि यहां पे 0 रहता है। अब यहां पे x हम लोग इस तरह लघुत्तम लेते तो यहां पे x² + 3 = 0। अब x ये गायब हो जाता है, इधर भाग में तो गुना में 0 में किसी संख्या से गुना करते 0, तो ये हो जाता है। यानी द्विघात समीकरण से प्रश्न आएगा। हालांकि वो चौथे चैप्टर में हम लोग सीरीज शुरू किए तो पूरा 15 चैप्टर समाप्त करेंगे, तो चौथे चैप्टर में वो प्रश्न मिलेगा ही। अभी ध्यान से समझना है कि बहुपद का सिंपल सा पहचान होता है, किसी तरह चेक करेंगे चर राशि
राशि का पावर अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस पे क्या करेगा, ऑप्शन इसी तरह बस यहाँ पे ऑप्शन वगैरह कुछ चेंज करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझे, आसानी से एग्जाम में 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न बहुपद से। अब देखिएगा ये प्रश्न काफी शानदार है, पिछले साल पूछा भी गया था। कह रहा है कि इसका घात बताइए, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब घात क्या होता है सर, तो घात देखिए किसी भी बहुपद की जिस चर में दिया है, जैसे 21 चर का बहुपद है x चर का, अगर y देता तो y चर का बहुपद होगा। तो जिस चर में कोई भी बहुपद दिया रहे, मैं पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बताते चला हूं कि किस कॉन्सेप्ट से कौन सा प्रश्न सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का होता है। जिस चर में जो भी बहुपद दिया रहे उस चर का जो मैक्सिमम पावर, जो अधिकतम घात होता है, वही उसको हम लोग बोलते हैं द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि यही वो उस पॉलिनोमियल उस बहुपद का घात है। अब मैक्सिमम घात अधिकतम पावर क्या हो सकता है, देखिए तो मैक्सिमम घात निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर यहां पे गुना में है तो दोनों गुना कर दीजिए, जो मैक्सिमम पावर होगा। तो मैक्सिमम पावर इसमें देखिए सबसे अधिकतम कितना है, कहिएगा सर x का पावर 6 है। इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना है, x का पावर 5 है। गुना करेंगे सर, बेस जब समान हो तो बेस सेम रहता है, पावर जुट जाता है, अर्थात कि x का पावर 11। मतलब पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे मैक्सिमम पावर से गुना करके हम बता देंगे कि इस बहुपद का घात क्या होगा, 11 होगा, 11 होगा। बहुआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, काफी आसान प्रश्न ये भी। कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए। अब शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का वह मान बताइए जो x के जगह पर अगर हम रखें, इस समीकरण को हल करें तो इस समीकरण का पूरा वैल्यू इसका पूरा क्या कर दे, 0 कर दे। क्लियर है, तो शून्यक जीरोज, इसीलिए तो इसका नाम ही पड़ा कि जीरोज किसी भी बहुपद का वह मान होता है कि जिस चर में वो बहुपद है उस चर को हटाकर अगर वो मान हम लोग रखें तो उस पूरा बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकालने का आसान तरीका है, जीरोज अगर हमको निकालना है तो सर x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे। x स्क्वायर बराबर -11 है तो +11, x बराबर √11, और अंडर रूट आप जानते हैं हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे मिल गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सीखते चलिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स उसी लिए है। और आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रखें और एक एक प्रश्न को मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए, कभी भी क्लास को देखिए और आंसर देते चलिए, तभी इन सीरीज का आप बेनिफिट उठा पाएंगे। और मैं बोला कि 15 चैप्टर से 15 वीडियो लेक्चर आएगा और इसको आपको देख लेना है, बस आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, आसानी से आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सर आपसे कि यदि इतना और इतना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो इसमें से ए और बी का मान बताइए। अब देखिए कितना शानदार ये प्रश्न है। द्विघात बहुपद मतलब दूसरा चैप्टर में वो फॉर्मूला बड़ा काम का है। एक फॉर्मूला है शून्यक का योगफल। अगर मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा है तो शून्यक का योगफल अर्थात कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है, बिल्कुल सही। और अगर आपका शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो c बटा है। ये दो से तो काफी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। अब कह रहा है कि ए और बी का मान बताइए, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे, अर्थात कि क्योंकि दो शून्यक दिया है, ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए अल्फा क्या दिया है -2, बीटा क्या दिया है -3। अब मैं आपसे अभी बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर, कहेंगे -b बटा ए होता है, ध्यान से समझेंगे। अब अल्फा क्या है, तो हमारा द्विघात ये जो बहुपद है इसका पहला शून्यक है, कितना है सर, -2 है। बीटा क्या है, तो इसका दूसरा शून्यक है, तो ऑब्जेक्टिव है 10th के विद्यार्थी अब इतना समझदार है कि प्लस माइनस क्या कर देगा सर, माइनस, सीधे मैंने रख दिया ताकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अब माइनस तो ये फार्मूला का रहेगा। बी क्या होता है, बी क्या होता है, तो कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के रूप में लिखा रहेगा, तो जो x के पहले वाला गुणांक होगा वो b का मान होता है। x के पहले वाला गुणांक, अब x के पहले क्या है सर, a+1 है, तो यहां पे लिख दे a+1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे बटा में देखिए यहाँ पे a है, तो a क्या होता है, तो जो x स्क्वायर का गुणांक है इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, -2 -3 -5, यहाँ पे बराबर -a -1। अब इधर हम लोग करते हैं तो -5 बराबर, और ये -1 है तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये -1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 बराबर -a, या यहां पे मैं लिख रहा हूं फिर, अब -5 और +1 क्या होगा, -4 बराबर -a, या सर a बराबर 4, a बराबर 4, ठीक है।
अब a बराबर 4 हम लोग निकाल लिए हैं, किसी ऑप्शन में दिया है तो मात्र अगर 2 ऑप्शन में देता तो हम लोग b भी निकालते, लेकिन देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में a बराबर 4 है तो यही होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए b भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन में 4 रहे तो b आपको निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते, तो दूसरा फार्मूला बैठाते। दूसरा फार्मूला क्या होता है सर, इसको मैं यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। दूसरा फार्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बटा ए। अल्फा कितना है सर -2, बीटा कितना है -3, सी क्या है सर, तो यही जो अंतिम में है कितना है बी, और ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के पहले है -2 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर बी, तो बी बराबर 6। तो ये 2 फार्मूला इस चैप्टर में बहुत आपका काम आने जा रहा है, इसको रट जाइए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आगे बढ़े, इस पे आसानी से आप कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए उसी फार्मूला पे प्रश्न आ गया, कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। ये बहुपद दिया है, कह रहा है सर शून्य का गुणनफल 8 है, मान लीजिए इस बहुपद के 2 शून्य अल्फा बीटा है, तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि अल्फा इंटू बीटा कितना है सर 8 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 8 है। क्लियर समझ रहे हैं, मेरे बात को समझते चलिएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा 8 है तो ए का मान बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कहेगा सर सी बटा ए होता है, सी बटा ए बराबर 8 है। सी तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है ए, और ए तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है बराबर 8, तो ए बराबर 8 होगा। बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है, मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिया इसमें से किसके शून्यक 4 और -2 है, यहां पे देख लीजिए किसके शून्यक है। तो अगर शून्यक दिया रहे और द्विघात बहुपद लिखना हो तो सिंपल सा सूत्र हम लोग यूज करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप जानते होंगे द्विघात समीकरण लिखने का, इसी पे हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, तो शून्यक का योगफल। शून्यक दिया है 4 और जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस कर देगा 2, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेंगे सर 4 माइनस 2 बराबर -8। क्लियर हो गया। अब मान पुट कर दीजिए तो यहां पे एक्स स्क्वायर और माइनस, और यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना निकाले हैं 2, तो 2x और प्लस माइनस -8 आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहां पे ऑप्शन ए पे ही मिल गया, यही सही उत्तर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था, ए कॉन्सेप्ट था, ए कॉन्सेप्ट था, इसको रट जाइएगा। क्लियर है सभी चीज, ये भी प्रश्न अब आएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, यहां पे चेंज कर देगा, या कभी डायरेक्ट यहां पे शून्यक दिया है, कभी शून्य का योगफल और गुणनफल दे देगा, वो भी हो सकता है आगे प्रश्न मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कह रहा है आपसे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to x square plus 3x minus 4, then the value of alpha beta divided by 4 is, इसका मान बताइए, अल्फा बीटा प्लस 4 का मान बताइए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यहां पे क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा बटा 4। अब इसके 2 शून्यक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अल्फा बीटा क्या है सर, इसके शून्यक है, मतलब ये क्या कह रहा है, शून्य का गुणा किया, शून्य का गुणनफल दे रहा है, अर्थात कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी पीछे सीख रहे थे सी बटा ए, बिल्कुल सही। तो इसको हटाकर हम सी बटा ए लिख दे और बटा में 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब C क्या होता है सर, तो रट जाइए, जो कांस्टेंट है वही C है। A क्या है, जो तो इसका गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 है और बटा में 4 है। अब यहां पे देखेंगे तो -4, ये तो एक कुछ एक का कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पे 4 हो जाएगा आपका, और एक कट कर कितना हो जाएगा -1। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, सभी चीज क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे कह रहा है आपसे, यहां पे देखेंगे कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -3 है, सब पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है, तो QX का ये गुणनखंड क्या होगा। तो जब भी ये प्रश्न रहे
तो ये तो मैं बोला कि शून्य का मतलब क्या होता है कि वह मान बताइए जो बहुपद में रखे तो 0 कर दे। तो ये गुणनखंड क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइन जैसे x रहे और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +3 कर दीजिए, तभी तो ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए ऐसे पूछता कि यहाँ पे, अब एग्जाम में क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 देता तब पूछता, तब क्या करते x - 8, मतलब यहाँ पे x के साथ में x रखिएगा और यहाँ पे जो भी अंक दिया रहेगा अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस में रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो काफी बउआ टाइप प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे यहां पे प्रश्न देखेंगे कि यदि पी वाई बराबर इतना, जी वाई बराबर इतना, देन द डिग्री ऑफ इतना, मतलब इसका घात बताइए, घात क्या होगा। अब घात के लिए मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर आपको पता करना होगा। तो पी वाई, तो ये पी वाई है, इसका मैक्सिमम पावर मैं आपसे पूछूं तो कहेगा सर तीनों गुना करना पड़ेगा। नहीं, जो मैक्सिमम पावर है तीनों को ब्रैकेट का उसको गुना कीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो y का पावर कितना है 4, यहां पे देखिए y का पावर 3। तो अभी मैं पीछे प्रश्न में बता रहा था कि जब बेस समान हो तो पावर जोड़ते चलिए, तो 4 3 7 और यहाँ पे y का पावर 1 है तो 7 1 8, यानी इसमें क्या होगा मैक्सिमम पावर पी वाई में सर, तो y का पावर 8 हो जाएगा। क्लियर। अब जी वाई में देखते हैं, तो जी वाई में मैक्सिमम पावर क्या है, y का पावर 2 है। बस इसी का तो पूछा था मान। अब जब गुना में बेस समान रहे पावर जुड़ता है, उसी तरह भाग में जब बेस समान रहे पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटा दीजिए सर, y का पावर 8 - 2 अर्थात कि y का पावर 6, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 6। कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 9 नंबर प्रश्न का। चीजें क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान बतलाइए। ठीक है, चलिए पहले यहां पे देखिए बहुपद हम जानते हैं द्विघात बहुपद है तो किस रूप में रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जो भी हो bx प्लस सी के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब सही कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे -3x और -3 और -5। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, -3 से मैंने गुना किया, एक्स स्क्वायर -3x -8 है, इसी को इस रूप में लिखा था। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला हम लोग ऐसे जानते नहीं है इस रूप में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा से बीटा में गुना कीजिए सर, अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे अल्फा, 1 से बीटा में गुना करेंगे बीटा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। मतलब ये इसके बदली में इतना दिया था, आपको भ्रमित करने के लिए इतना लिख दिया था ताकि आप ज्यादा सोचे, बट सोचना नहीं। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सीखें तो एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पे भी इस तरह दिया था ताकि आपको ये लगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, बट आप तूफानीलाल छात्र हैं, आपको समझ चुके कि इस तरह गुना करेंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे शून्य का गुणनफल और शून्य का योगफल का फार्मूला लगाकर आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a और यहाँ पे +1। चलिए सबका मान बैठा देते हैं। c क्या है सर, -8 है। a क्या है, कुछ नहीं है तो मैं नहीं रख रहा हूं, अब इतना आप समझदार हो चुके हैं। ठीक है, मैं a का मान नहीं रख रहा हूं क्योंकि 1 से आप जानते हैं गुना भाग करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। देखिए और प्लस है तो प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे a माइनस, तो उसी तरह मैं लिख दे रहा हूँ a भी माइनस, और एक और a माइनस है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो -3 और a तो वहीं रहेगा तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे +1 है तो +1। अब देखेंगे -8 और यहाँ पे माइनस माइनस +3 +1 अर्थात कि सर -8 + 4, -8 + 4 बराबर -4। देखिए मैं बोला कि ये दो जो फार्मूला है ये काफी काम का फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। देखिए कितना आसानी से आप थोड़ा सा माइंड स्थिर रखें तो ये सभी प्रश्न आप सॉल्व करते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ऐसे तो ये प्रश्न तीसरे चैप्टर का है बट आ गया है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पूछा है कि इसका मान निकालिए, किसी भी विधि का यूज कीजिए। याद कीजिए तीसरा चैप्टर में ऐसे हम लोग तमाम प्रश्न ऐसा सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। चलिए सबसे आसान है विलोपन विधि, तो जल्दी से हम लोग प्रयोग कर निकाल, सिर्फ हम लोग मान में निकालना सिखा रहा हूँ। डिटेल में तो हम लोग सीख ही रहे, लेकिन मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब इसको हम लोग एक अंक बराबर करने के लिए इसमें सर 3 से गुना कीजिए और इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। जल्दी से बताइएगा आप लोग भी सॉल्व करके कितना आंसर आपका आ रहा है। 3 से गुना करेंगे तो 6a,
9b और यहाँ पे 8 तिरका 24, ठीक है। और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6a माइनस 8b और माइनस 10। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक कैंसिल। यहाँ पे 17b बराबर 34 हो गया, या b बराबर सर तो 34 बटा में 17 बराबर कितना 2। अब देखिए b का मान हमने निकाल लिया कितना 2, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में b बराबर 2 है, देख लीजिए। तो वो तो 2 होगा नहीं, यही 2 होगा, तो लेकिन a का भी अब मान निकालना होगा, तभी पता कर पाएंगे 1 है कि -1। तब वही मान कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में रखिए, मैं पहले में रख दे रहा हूं, तो 2a प्लस 3 और b के जगह पर हमने रख दिया 2 बराबर 8, या 2a बराबर सर 8 और प्लस है तो इधर आकर -6। अब यहाँ पे देखेंगे, या a बराबर 8 में से 6 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 और बटा में 2 बराबर 1। तो a बराबर 2 और a बराबर 1 और b बराबर 2, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्लियर हो गया। ऐसे तीसरे चैप्टर में सभी प्रश्न है, तो वहां पे हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ये चौथे चैप्टर में भी हम लोग बना सकते हैं कि इसका मूल निकालेंगे, द्विघात सूत्र से इसका मूल निकल जाएगा, √b² - 4ac का मान निकालकर जो बनाते हैं, तो उसे मूल निकालकर और अल्फा बीटा का मान आ जाता है, हम लोग वहां पे इसको सॉल्व कर सकते। लेकिन दूसरा चैप्टर में आया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आपका आसानी से फार्मूला मिल जाएगा, आसानी से भी इसका भी मान निकल जाएगा इसी चैप्टर के फार्मूला से। आइए मैं समझाता हूं। जैसे a² प्लस b² का फार्मूला याद कीजिए, तो कहिएगा सर a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। हो गया। अब इसमें इसका मान अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मान निकालेंगे तो इतना ही होगा। अब a के जगह पर ये अल्फा दिया है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा और -2 अल्फा बीटा। इतना आप समझ गए, समझिए प्रश्न बन गया। अब क्लियर, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, फार्मूला का यूज हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सर -b बटा a का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का मतलब c बटा a। क्लियर है, यही मान पूछ रहा है। अब देखिए -b, तो माइनस यहाँ पे b जो x का गुणांक होता है, तो -a और ये भी माइनस आपका हो जाएगा 8, और यहाँ पे x के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 इसका होल स्क्वायर, -2c जो यहाँ पे है 5 और a तो कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और यहाँ पे -10 बराबर 54। किसी भी विधि से बनाइएगा यही आंसर आएगा। चौथे नंबर चैप्टर से भी ये आपका बन सकता है, ठीक है। चौथे नंबर चैप्टर में भी जब हम लोग जाएंगे तो आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर क्या हो गया आपका 54, अर्थात की ऑप्शन बी। कितना आसानी से, थोड़ा सा फार्मूला, मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का होता है, फार्मूला का होता है। अगर याद है, आपको गुना भाग करने आता है, तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। समझ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इसके मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान। अब मूलों का गुणनफल दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 10 देख लीजिए इस रूप में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना, इसको सही करना पड़ेगा। मतलब x² - 5x प्लस p और +10 है तो -10 बराबर 0। क्लियर है, +10 है तो -10। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए आसान हो गया, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल यहाँ पे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है सर -4। अल्फा इंटू बीटा मतलब c बटा a बराबर -4। c क्या है सर, तो ये जो कांस्टेंट है पूरा c होता है, तो ये c है आपका p -10 और a कितना है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं लिखता हूं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। -4, या सर p बराबर -4, माइनस है तो +10 बराबर 6। p का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ऑप्शन सी। बस थोड़ा सा मैथ का पेपर सॉल्व करते समय आपको यही सतर्कता बरतना है कि यहाँ पे ये सब चीज अरेंज करते चलना है, तब आसानी से फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी फार्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि इतना है, तो देखिए अल्फा बीटा, कितना आसान प्रश्न है, सीधे सीधे फार्मूला पे देख रहे हैं ना कि इसका जीरोज है, मतलब इसका शून्यक है, तो देन द वैल्यू ऑफ इतना का मान बताइए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कहेगा सर जी -b बटा a। माइनस तो माइनस है, b क्या होता है, तो जो x का गुणांक है कितना है सर -3 है। ये जो x² का गुणांक है कुछ नहीं, एक है मतलब 3 है, यानी 4 बटा 3 और इसका मान आ गया 3, कैंसिल 4। कितना आसान बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपसे गलत किसी भी हाल में आप नहीं करेंगे। मैं इतना समझ चुका हूं कि आप इसका बार बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए एक प्रश्न मैं अभी इस पे बेस्ट पीछे आपको सिखाया हूं, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। करे px का 1/5 है तो कौन सा गुणनखंड होगा। तो अभी मैं बता रहा था कि x लिखिए और जो अंक दिया है तो 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की प्लस तो प्लस में है तो माइनस, और माइनस में रहता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस होता। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे यदि बहुपद इतना के शून्यक इतना है अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे इस प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। कुछ समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है सर। कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये यहाँ पे अल्फा बीटा है, एक जगह पर क्या है अल्फा, बी की जगह और बीटा, तो इतना बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान निकालिए या इतना का मान निकालिए, दोनों बात सेम ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्य का योगफल, मैं आपसे यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, मैं इसका मान आपसे पूछूं तो आप कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, मतलब माइनस बी बटा ए का मान निकालकर होल स्क्वायर कीजिए। चलिए करते हैं, तो माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे एक्स, बी का मान क्या है जो एक्स का गुणांक है -5, ए जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं, सीधे इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, ऑप्शन सी सही उत्तर है, इसमें समय नहीं लेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि शून्यक का योगफल मतलब सर अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा -15 दिया, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अभी मैं पीछे ये भी फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं कि अगर दोनों दिया रहे तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए सर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है, तो यहाँ पे -15, ठीक है, माइनस, यहां पे देखेंगे -15। अब देखिए कहां पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, तो यहां पे ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, जल्दी से अब बनाएंगे, ये सब प्रश्न में आपको समय नहीं लेना है। माइनस बी तो -5, ए तो सर 2, -5 बट्टा में 2, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सब आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न तो ऐसा खूब पूछा जाता है हर एक साल, इसका मान पूछेगा। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आसान हो जाएगा। अल्फा बीटा का लघुत्तम ले लीजिए सर, अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर क्या होगा बीटा प्लस अल्फा। अब कुछ दिखाई दे रहा है, बीटा प्लस अल्फा मतलब ये अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है शून्य का योगफल, अर्थात कि -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए से ए कैंसिल -b बटा c। अब इतना का मान पूछे तो याद भी आप रख सकते हैं कि इतना बराबर क्या होता है -b बटा c, ठीक है। अगर इसका मान पूछे मतलब -b बटा c का मान पूछ रहा है, मान निकाल लीजिए। -b तो जो x के पहले रहेगा तो b है आपका 4, और c कितना जो कांस्टेंट है 1 बराबर -4, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि इसका मूल का योगफल और गुणनफल समान है। बस मैं इसीलिए शुरू में ही मैंने बोल दिया कि वो जो दो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, उसी पे पूरा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेगा इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि मूल का योगफल मतलब इसका मान लीजिए मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है एक समान है। अल्फा प्लस बीटा मतलब -b बटा ए और आपका c बटा ए क्या है एक समान है, तो दोनों बराबर है तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे अर्थात कि -b बराबर क्या है c है। चलिए निकालते हैं। अब -b तो जो x का गुणांक है कितना है -6, c क्या है सर तो ये पूरा कांस्टेंट है 9 के है। अब या k बराबर तो -6 इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 3 से कटा देंगे, -3 दूनी 6, 3 तिरका 9, -2 बटा में 3, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं देखिए प्रश्न,
ठीक है, इसी पे प्रश्न आएगा, वहां पे अंकों का चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि अगर इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या था, उल्टा। अब ये नहीं कि प्लस है तो माइनस में, नहीं, एक बाटा में है। जैसे मान लीजिए एक अल्फा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, अगर इसके एक शून्यक अल्फा है तो एक 1/अल्फा होगा। अब चलिए शून्य के गुणनफल का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c/a होता है। यहां पे कह रहे कि एक शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहां पे देख लीजिए, मतलब एक अल्फा है तो एक क्या है सर, 1/अल्फा है, न कि बीटा है। इस प्रश्न में कहा है c, तो जो यहाँ पे जो कांस्टेंट है -b, ये जो x² का गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, -b बराबर 1 या b बराबर सर -1। कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा बस माइंड खुला रखते हैं, मैथ के पेपर सॉल्व करते समय पूरा फार्मूला वगैरह का रिवीजन करके जाते हैं तो एग्जाम में आप किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोला कि 1 से 15 तक चैप्टर से 15 वीडियो क्लास का सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या, सो त्रिघात बहुपद का शून्य का अधिकतम संख्या 3 होता है। इसका घात पूछता तो 3 होता, द्विघात बहुपद का 2, रैखिक बहुपद का 1। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहे इसके शून्य का योग बतलाइए। ठीक है, ये है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, आप जानते हैं, अल्फा, बीटा और प्लस में गामा। तो इस तीनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब -b तो जो यहाँ पे m² के पहले रहता है तो -3, ये जो m³ के पहले है मतलब माइनस, और ये भी फॉर्मूला है का माइनस रहेगा। ठीक है, 2 माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 1 से भाग कीजिएगा वही होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो त्रिघात बहुपद से पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा खेल फार्मूला का है। कह रहे आपसे कि परवलय, ध्यान से देखेंगे प्रश्न, परवलय x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, अतः दिए गए बिंदु के शून्य की संख्या। तो परवलय जो है, जैसे जैसे हम लोग ग्राफ खींचे तो x अक्ष पे अगर जितना बार काटे उतना ही शून्य का संख्या होता है। तो कह रहा है कि x एक्सिस को 2 बार 2 पॉइंट पर काट रहा है तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर। 3 बार काटता 3 होता है। मतलब ये तो शुरू में ही चैप्टर है 2.1 में शायद दिया होगा प्रश्न, ग्राफ वगैरह बना के एनसीईआरटी मैथ में, कि शून्य परवलय जो है जितना बार x अक्ष को काटता है उतना शून्य का संख्या होगा। इस तरह ये 25 प्रश्न का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं चैप्टर 2 से, तो चैप्टर 2 से कोई भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे, सभी इसी पे बेस्ड प्रश्न रहेंगे। और प्रथम चैप्टर का क्लास में पीछे करा चुका हूं, आगे मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि लाइव टेस्ट अगर आपको देना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, वो कैसे करेंगे आसानी से, फ्री में बिल्कुल, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। अभी ध्यान से समझ लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, कौन सा क्लासेस कब आता है, आपके एग्जाम संबंधित हर एक तैयारी से संबंधित जानकारी, तो आप चाहे व्हाट्सअप यूज करते होंगे तो व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम यूज करते होंगे तो टेलीग्राम पे, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते होंगे उस पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, सोशल मीडिया हैंडल ओपन हो जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं आप, या लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन सभी प्रश्न का तो आपको अभ्यास करते रहना है। अगर डेली आपको टेस्ट देना है बिल्कुल फ्री में, उसके साथ साथ आपको नोट्स चाहिए, किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो कैसे आप इजिली अपने मोबाइल फोन पे पढ़ेंगे, तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा। आपके 10th से 2025 के लिए हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइव टेस्ट देने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट, आपके सामने ऐसा स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपके एग्जाम से संबंधित हर एक न्यूज उपलब्ध कराया जाता है। नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा arcareerpoint.in वेबसाइट, देख लीजिए यहाँ पे arcareerpoint.in वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन होगा, और यहां पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको नीचे की तरफ करके दिखा रहा हूं, तो यहां पे सभी जानकारी है। ठीक है, यहां पे आपको यहां पे देखिए 9th का है, यहां पे इस तरह इसको अलाउ कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी यहाँ पे नया नया टेस्ट होगा अपडेट होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते आइएगा, यहाँ पे 10th क्लास का लिखा है, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लीजिए। यहाँ पे आपको जिस विषय का देखना है, साइंस का देखना है, साइंस के सामने बने हुए क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। हिंदी का देखना है, मैं कोई एक समझा दे रहा हूँ आपको, जो भी विषय यहाँ पे उसके सामने बने हुए क्लिक हेयर पे आपको क्लिक
कर देना है। देखिए मैं हिंदी पे क्लिक किया हूं तो इसको थोड़ा सा ओपन कर रहा है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो हिंदी का देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ओपन हो गया। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है, इस पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करके दिखा जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का देखना है उस पर क्लिक कीजिए। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा, इसी तरह आप साइंस, सोशल साइंस सभी विषय का यहाँ पे 2025 के लिए नया नया अपडेट हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इसको नीचे की तरफ मैं यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे ओपन हो गया। इसी तरह किसी भी चैप्टर का मैं आपको एक यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ। यहीं पे देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा पूरा यहाँ पे वन शॉट नोट्स भी है, ठीक है। नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है। यहाँ पे देखिए हर एक चैप्टर का वन शॉट नोट्स, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोट्स वगैरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट का यहाँ पे समझाया, इसी तरह सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है। देखिए सभी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका है। लाइव टेस्ट वगैरह आपको देना है तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th लाइव क्विज, क्लास 10th के सभी विषय का फ्री टेस्ट। जिस विषय का देना है, सोशल साइंस का देना है तो सोशल साइंस के सामने बने हुए लाइव क्विज पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जिस विषय का आपको सम्मिलित होना है उसमें यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सभी विषय का आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे साइंस का है, यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का है, जो भी टेस्ट में सम्मिलित होना है सिंपल सा स्टार्ट नाउ पे जब आपके पास समय हो फ्री में स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं आसानी से। 2025 को ध्यान में रख के सभी प्रश्न तैयार किया गया। जैसे मैंने देखिए सोशल साइंस पे क्लिक किया, इसी तरह सभी विषय का आपको मिल जाएगा। देखिए सभी संभावित प्रश्न यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा कैसे टेस्ट देना है। अब गैरीबाल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था। यंग यूरोप का गठन किसने किया था तो मेजनी ने। इस तरह आपको पढ़ लेना, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ। इसी तरह मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप पूरा प्रश्न को पढ़कर और आंसर देते चलिएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखिए पूरा आंसर आप देते आएंगे तो बिल्कुल एग्जाम में जैसे सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा वैसे 80 प्रश्न है, तो पूरा अपना सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे फिनिश बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा आपको इस फिनिश बटन पे क्लिक करना। देखिए पूरा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे ही अपना टेस्ट आप फिनिश करेंगे पूरा आप आंसर देकर, तो हमने देखिए 3 प्रश्न का उत्तर दिया था। यहाँ पे देखिए 3/80 मतलब 80 में हमारा 3 प्रश्न ही सही हुआ और यहाँ पे 4% मुझे अंक मिला। और यहाँ पे लिख रहा है कि सॉरी आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो यहाँ पे जिस तरह आपका स्कोर होगा यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना है। तो पूरा एग्जाम के रूप में यहाँ पे आपको मॉडल पेपर का टेस्ट वगैरह सभी चीज आप आसानी से दे सकते हैं। तो arcareerpoint.in वेबसाइट पर आकर फ्री में टेस्ट हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और 2025 के लिए ध्यान में रखकर डेली यहाँ पे नया नया टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया जाता है। तो मैथ का जो सीरीज चल रहा है वो तो चलते रहेगा, बाकी यहाँ पे अगर टेस्ट वगैरह आप देते रहिए arcareerpoint.in वेबसाइट पे। तीसरे चैप्टर का क्लास आप कब चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।